हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र और ये इसका भाग 3 है। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस, निष्पत्ति, रस सूत्र की व्याख्या किसने की? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? भट्टलोलट। भट्टलोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। उत्पत्तिवाद का आधार है मीमांसा दर्शन। भट्टलोलट के अनुसार संयोग शब्द का अर्थ है संबंध। भट्टलोलट ने संबंध के कितने रूपों को स्वीकार किया है? 3, जो हैं उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, गम्य गमक भाव संबंध और पोष्य पोषक भाव संबंध। चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लेकर रस सूत्र की व्याख्या किसने की? शंकुक। शंकुक ने संयोगागत का अर्थ क्या माना है? अनुमानात। अनुमितिवाद की व्याख्या का आधार है न्याय दर्शन। भट्टनायक किस दर्शन के अनुयायी थे? सांख्य दर्शन। आचार्य शंकुक किस दर्शन के समर्थक थे? न्याय दर्शन। विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के विभावन से ही रस की भुक्ति होती है, ये कथन किसका है? भट्टनायक। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक हैं भट्टलोलट। अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं शंकुक। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं अभिनवगुप्त। रस सूत्र में संयोगात का अर्थ विभावनात् और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति किसने माना है? भट्टनायक। भट्टनायक के अनुसार काव्यादि में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार कौन से हैं? अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भट्टनायक। कवि या रचनाकार की अनुभूति जिस समय जन जन की अनुभूति बन जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? साधारणीकरण। भट्टनायक ने किस क्रिया द्वारा साधारणीकरण का सूत्रपात किया? भावकत्व। अभिनवगुप्त के रस सूत्र की व्याख्या का आधार है शैव दर्शन। अभिनवगुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ माना है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ है अभिव्यंजनात्। रसानुभूति के लिए सर्वप्रथम हृदय की मुक्तावस्था की अनिवार्यता किसने घोषित की? अभिनवगुप्त। साधारणीकरण को योग की मधुमती भूमिका के समान किसने माना है? श्याम सुंदर दास। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र। सबसे पहले रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने घोषित किया? भट्टनायक। सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? रस सिद्धांत। भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है? शांत रस। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है? 8, और वो हैं श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक और अद्भुत।
रस के कितने अंग होते हैं? 4। और वो 4 है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। भरत मुनि ने कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया है? 8। स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? विभाव। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2, आलंबन तथा उद्दीपन। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। स्थायी भाव उद्दीप्त होने पर आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव। सात्विक अनुभाव कितने हैं? ये 8 हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या है 33 और वो हैं हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वपन, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, अपस्मार, व्याधि, मरण। छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? कवि देव ने। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ। रस तरंगिणी के रचयिता हैं भानुदत्त। रस गंगाधर के लेखक कौन है? पंडितराज जगन्नाथ। प्रथम रस ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश और इसके रचयिता हैं भोजराज। आचार्य जगन्नाथ को पंडितराज की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां। आचार्य भरत के अनुसार प्रमुख रस कौन से हैं? 4 हैं और वो हैं श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस। श्रृंगार रस की जननी है रति। श्रृंगार रस को उज्ज्वल, पवित्र और उत्तम किसने कहा है? आचार्य भरत। श्रृंगार रस के देवता कौन हैं? श्री कृष्ण। कौशिकी वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार रस। श्रृंगार को रसराज किसने घोषित किया? भोजराज। रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य केशवदास ने अपने किस रचना में रस का विवेचन किया है? रसिक प्रिया। भरत मुनि ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक माना है? हास्य रस। आचार्य भरत ने किस रस के मूल में विकृति भाव माना है? हास्य रस। हास्य रस के कितने भेद हैं? हास्य रस के 6 भेद हैं। करुण रस को सभी रसों का मूल मानने वाले आचार्य हैं भवभूति। रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव माना है करुणा। करुण रस की तीव्रता श्रृंगार से भी अधिक किसने मानी है? आनंदवर्धन ने। माया को रस घोषित करने वाले आचार्य हैं भानुभट्ट। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। आचार्य भरत के अनुसार वीर रस के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। आचार्य विश्वनाथ ने वीर रस के कितने भेद माने हैं? 4, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर और युद्धवीर। वीर रसों में किसकी प्रधानता है?
युद्धवीर। आचार्य शुक्ल ने उत्साह का आलंबन माना है दुष्कर्म करने की भावना को। वीर रस की चर्चा में सत्यवीर और पांडित्यवीर का उल्लेख किसने किया है? पंडित राज जगन्नाथ ने। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र। रौद्र रस के कितने प्रकार होते हैं? 3। वचनात्मक, वेशात्मक, आंशिक या क्रियात्मक। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? अद्भुत रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत। शांत रस का आलंबन है संसार की नश्वरता और परमार्थ चिंतन। वात्सल्य को स्वतंत्र रस ना मानने वाले आचार्य हैं मम्मट। हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। जब एक भाव के साथ अन्य अनेक भावों की एकत्र स्थिति हो तो वहां होती है भाव शबलता। अनुचित रूप से प्रवृत्त स्थायी भाव के आस्वाद को क्या कहते हैं? रसाभास। श्रृंगार रस की मैत्री किस रस से है? हास्य रस। भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है? रूप गोस्वामी। भक्ति को अलौकिक रस की मान्यता देने वाले आचार्य कौन हैं? भानुदत्त। वात्सल्य को 10वां रस किसने माना है? आचार्य विश्वनाथ।